इस वर्ष की यह भगवान जगन्नाथ जी की देवभूमि पर यह विशिष्ट साधना महोत्सव संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है और निरंतर आपके भी जीवन में कुछ माता जी कहना चाहती है। मिश्रा जी, माता जी को माइक देना कुछ। बेटा भगवान जगन्नाथ जी की और उनका जो भी कुटुंब है, माता सुभद्रा और बलभद्र और श्री शक्ति स्वरूप में यहाँ जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भार्या स्वरूप में माता लक्ष्मी के दिव्यता का एहसास साधना महोत्सव में आकर ही प्राप्त होता है और निश्चिंत रूप से ऐसा पारिवारिक रूप में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का परिवार यहाँ विराजमान है और निरंतर निरंतर उनका हृदय अविरल रूप से धड़कता रहता है और जैसे आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा संपन्न होती है, तो वैसी ही आपकी और आपके सदगुरु की भी यात्रा निरंतर निरंतर हर वर्ष स्वरूप में ऐसे ही साधना महोत्सव से युक्त निरंतर क्रियाशील रहे और आप निरंतर ऐसी ही शुभ यात्राओं का लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे कि हमारा भी परिवार भगवान श्री कृष्ण के तरह, रुक्मिणी और राधा की तरह और माता लक्ष्मी की चेतना से निरंतर
सक्रिय और क्रियाशील रहे और यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करने के लिए माता जी यहाँ पर विराजमान हैं। और जितना हम आत्मीय भाव से इस जगन्नाथपुरी की रज का स्पर्श करते हैं, उतनी ही हमें दिव्यता और चेतना की प्राप्ति होती है। और उस चेतना के माध्यम से निरंतर जीवंत जागृत में हम बन सकें और भगवान श्री कृष्ण की तरह हमारा भी दिल अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण स्वरूप में धड़कता रहे। ऐसी ही कैलाश दर्शन परिवार की ओर से आप सभी को मंगलमय आशीर्वाद है। कुछ ज़्यादा भारी भारी आवाज़ से कुछ माहौल कुछ भारीपन तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ ऊपर से नहीं निकला? निहार के ऊपर से निकल रहा है कुछ? कई की बातें ना जो ज़्यादा समझ में आती है तो ऊपर से निकल जाती है ना? आपके तो ऐसा नहीं हो रहा है? आ रहा है समझ में सब? कब से ज्ञान हो गया? वो समझ में आना चाहिए क्या चंद्रप्रभा जी? सब आ रहा है ना? इतना आप अच्छे परिवार को, इतना कुटुंब को आप संभालती हैं और हर वर्ष आप बिहार शरीफ में अच्छा बहुत ही ऊर्जावान स्वरूप में एक आयरन लेडी के स्वरूप में वह बराबर सक्रिय और क्रियाशील रहती हैं। और उनका कभी भी आप व्हाट्सएप मैटर में पढ़ोगे तो मैक्सिमम 70 नामों में से 67 नाम केवल और केवल बहन बेटियों के होते हैं। कितनी अच्छी एक श्रेष्ठ बात है। और ऐसा ही जैसा मैंने समुद्र किनारे में बताया था कि यह सब एक शिष्यत्व के अंदर गुरुत्व शक्ति होती है। उस शक्ति के माध्यम से सब कार्य निर्विघ्न स्वरूप में संपन्न हो पाते हैं। कुटुंब परिवार में तो शादी विवाह करते हैं तो हम जानते हैं कि बाराती कौन है, घराती कौन है, रिश्तेदारों को जानते हैं, उनके रिश्तेदारों को हम पहचानते हैं। और तो यहाँ पर तो भिन्न भिन्न प्रांत के, भिन्न भिन्न जगहों के, अलग अलग भाषाओं के यहाँ पर साधक साधिकाएँ हैं और उन सबको एक साथ सब नियोजित रूप से समेटना, उनको सब हर रूप में प्रसाद के रूप में, रहने के रूप में सब ढंग से व्यवस्थित करना बहुत ही एक कठिनतम कार्य है। परंतु जो इच्छा भावना से कार्य करते हैं उन्हें वह निश्चित रूप से वह कार्य अवश्य संपन्न हो जाता है। निश्चित रूप से नरेश मिश्रा जी की और सुम्मी की बराबर चेतना रही है और उनसे भी अधिक उनके माता पिता का आशीर्वाद रहा है। और सुम्मी के पिताजी भी बहुत ही अधिक सबन प्रणाम भाव से बहुत ही क्रियाशील थे और उसी के चेतना से बराबर ये दोनों ही पति पत्नी बराबर चिंतन भाव से बराबर सक्रिय और क्रियाशील हैं। और ऐसा ही हमें भी जीवन में ऐसा ही उन्मुक्त भाव से हमें भी जहाँ जहाँ भी सार्थक कार्यक्रम हो वहाँ हमें सार्थक कार्यक्रम को हमें श्रेष्ठता से संपन्न करना ही चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि बिलासपुर में 31 दिसंबर 1 जनवरी का कार्यक्रम है और 1, 2 और 3 मार्च को होलिका महोत्सव है। तो ये होलिका महोत्सव की जो भी ना टिकट बुकिंग है वह 15 दिन बाद में खुल जाएगी। तो आप आसानी से बराबर यहाँ से सीधी जोधपुर के लिए, छत्तीसगढ़ से भी सभी सीधी जोधपुर के लिए ट्रेनें मिलती हैं। समय पर आप वह टिकट की व्यवस्था कर देंगे तो आप निर्विघ्न स्वरूप से यात्रा संपन्न होगी। और विशेष रूप से उस समय चंद्र ग्रहण
का भी पर्व है, वर्ष का नूतन वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है। ऐसे चंद्र ग्रहण पर्व पर होली का महोत्सव में आप सब परिवार आपको जो तो में आना ही है, निश्चित रूप से आएंगे। तो वह हमारे जीवन में एक रस माधुर्यता के स्वरूप में, होलिका के सुमधुर रंगों के स्वरूप में वह वहाँ पर एक श्रेष्ठ रूप से गुरुधाम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। और उस आने से निश्चित रूप से जीवन में हम उन सिद्धाश्रम चेतना से युक्त हो पाते हैं, चेतना से आत्मसात हो पाते हैं। इसलिए आप सभी को माता जी की ओर से और मेरी ओर से यह विशेष रूप से अनुरोध भी है और विशेष रूप से एक निमंत्रण भी है कि आप सब परिवार वहाँ पर आराम से आप 1 मार्च को पहुँच जाएं, 28 फरवरी को पहुँच सकते हैं, नो टेंशन। और 2, 3 मार्च तक आप रहें और जैसा जैसा आपको वापस रिटर्न की सुविधा मिले 4, 5 मार्च, 6 मार्च में आराम से आप वहाँ पर विराजमान रह सकते हैं। और वह चंद्र ग्रहण का वह साधनात्मक महोत्सव हम पूर्ण श्रेष्ठता से होलिका महोत्सव हम संपन्न करें, जिससे कि हमारे जीवन में भी निरंतर सुमधुर रंगों का, सुश्रेष्ठ रंगों का, दिव्य रंगों का विस्तार हो सके। ऐसा ही आप सभी के लिए सुहाग सौभाग्यता का, मंगलमय चैतन्यता का आशीर्वाद है कि वह ऐसे साधना महोत्सव में आने से निश्चित रूप से एक जीवन में ओज की वृद्धि होती है, एक जीवन में जो भी रुग्णता है, जो भी जीवन में जर्जरता है, वह समाप्त होती है और एक अंतस्वभाव में प्रसन्नता की वृद्धि होती है। इसलिए तो पर्व उत्सव हमारे त्यौहार मनाए गए, हमारे ऋषियों ने क्यों पर्व उत्सव त्यौहार मनाए, कल भी मैंने बताया था। उसका कारण भी यही है कि हम निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहें, निरंतर हमारे भीतर में एक चेतना का भाव रहे कि हमें अब ये उत्सव संपन्न करना है, अब ये हमें पर्व संपन्न करना है, ये हमें महोत्सव संपन्न करना है। और हमारे पास एक ऊर्जा की भावना, जैसे दीपावली आता है तो कैसे महीने 1.5 महीने पहले हम उससे पहले नियोजित हो जाते हैं कि अब इस अमुक तारीख में दीपावली महोत्सव है तो हमें घर को किस तरह से व्यवस्थित करना है। जैसे भी महाशिवरात्रि पर्व आता है तो कैसे आनंद का भाव प्राप्त होता है कि कैसे हम भी भगवान सदाशिव महादेव की तरह, माता गौरी की तरह हम भी निरंतर परिवार में हमारे गणपति कार्तिक की तरह संतान सुख की और कुल वंश की वृद्धि हो। और कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है आने के लिए, तो दूरी यहाँ से रेलवे स्टेशन तक भी दूरी बहुत ज़्यादा है और जिसको इन दूरी का कोई चिंतन नहीं करता है वो तो कहीं भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पहुँच सकता है। ऐसा होना चाहिए। और हमारा विशेष रूप से शिवरात्रि महोत्सव का कार्यक्रम 14-15 फरवरी को वाराणसी में संपन्न करेंगे और इन 2 अवसरों पर तो आपको निश्चित रूप से आना ही चाहिए, महाशिवरात्रि पर्व पर और होलिका महोत्सव पर्व पर निश्चित रूप से आपको आना ही चाहिए। जहाँ भी गुरु परिवार से आपका मिलन हो सके और जहाँ प्रेम का भाव, चिंतन का सरिता बह सके, दरिया बह सके, वहाँ पर हम अवश्य आएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन वह विशेष रूप विश्वनाथ की नगरी में जो विश्व का संचालन करता है, ऐसी नगरी में हमारे भी जीवन में निरंतर भगवान सदाशिव महादेव की और हमारे भी जीवन में माता पार्वती गौरी की शक्तियों का उद्भव और निरंतर हमारा भी जीवन सुख सौभाग्यता से युक्त हो। जैसे उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण सुखों से युक्त है, वैसा ही हमारा भी गृहस्थ जीवन पूर्ण सुख समृद्धि से परिपूर्ण रह सके। ऐसा ही अब और क्या बोलना निहारिका जी? तो आपने तो कुछ बताया था, मेरे को लिख के बताया था। अब माता जी पत्नी है तो माता जी रूप में ही है, माँ के रूप में पूजा करता हूँ। हाँ, पत्नी के रूप में तो कम ही ध्यान देता हूँ। तो पत्नी माता जी बोलती है मेरे से कि औरत को बस 3 चीज़ें चाहिए। तो मैंने बोला क्या? 3 चीज़ें चाहिए? माता जी ने बोला 3 चीज़ें चाहिए। एक तो पत्नी कहती है सुंदर काया, सुंदर तो है ही, उसमें कोई कमी नहीं है, सही है ना। और पर्स में माया, पर्स कहाँ छोड़ गए? पर्स है, पर्स में माया, पर्स में माया होनी चाहिए, है ना। और क्या है तीसरा विशेष रूप से है कि एक आवाज में ही बोले पति को अभी आया, वो एक पति आवाज दे अरे इधर आना, अभी आया, बस ऐसा एक भाव से मैं ऐसी निरंतर ऐसी क्रिया करता हूँ। क्यों माता जी बोल अरे इधर आना, आया अभी आया, बस तुरंत सब काम छोड़ के मुझे भागना पड़ता है।
ऐसे ही एक बार माता जी ने मेरे से बात की कि अगर कोई औरत आपको फ्लाइंग किस करे ऐसे, हाँ, तो आप कैसे महसूस करोगे? तो फिर मैंने कहा कि ऐसी औरतों से मैं नफरत करूंगा, क्योंकि जो इतनी आलसी हैं दूर से ही फ्लाइंग किस कर रही है। अब इतने वहां से ऐसे कर रही फ्लाइंग किस, इससे अच्छा यहाँ आके किस कर दे तो ज्यादा एक अच्छा रहता है ना। ठीक है ना यार, के सही है ना, सब मेरे साथ बीतती है ऐसा। और उसने देखो कैमरामैन ने मुंह में उधर कर दिया, जैसे कि फोटो इधर लिया। थोड़ा और सुनाऊं क्या? थोड़ा सुना ना? अच्छा अच्छा। उस वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, उस वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली आपसे, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। तो प्यार में तो जादू वाली स्थितियां ही होती है, पर तो यह प्यार शादी के बाद ही होना चाहिए। शादी से पहले मैं तो मेरा ये चिंतन भाव है, शादी से पहले लड़का लड़कियों को प्यार करना ही नहीं चाहिए, शादी के बाद भी प्यार करना चाहिए, और विशेष रूप से पति के साथ ही ऐसा चिंतन भाव रहना चाहिए। सही है ना? और आज हमारे गोरेलाल जी का जन्मोत्सव भी है, 58 ईयर्स के पूर्ण हो गए हैं, और उनके सुपुत्र धीरेन्द्र जी हमारे वहाँ सब पत्रिका का संयोजन करते हैं, उनका जन्मदिन भी हम अभी संपन्न करेंगे। और आप वैसे सही से बताना, वो हाथ ऊंचे नहीं करना है, हाथ ऊंचा करोगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएंगे। शराब कौन कौन पीता है? पीते तो होंगे, कुछ तो पीते होंगे, चाहे बियर हो, वाइन हो, या ठर्रा हो, या थैली हो, है? या तड़ी हो, क्या क्या मिलती है ना, पीते तो होंगे। तो उसके बारे में भी एक मैंने पिक्चर में भी सुना था। बाबूजी ने कहा कि घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा कि घर छोड़ दो, सब ने कहा कि गांव छोड़ दो, सब ने कहा कि गांव छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो। सब छोड़ने की बातें कर रहे हैं। बाबूजी ने कहा कि घर छोड़ दो, गांव वाले कहते हैं कि सब छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो, आज माँ तुम कह रही हो कि हवेली छोड़ दो, और एक दिन ऐसा आएगा माँ जब तुम कहोगी दुनिया ही छोड़ दो। तो शराब पीने से ये थोड़ा फायदा होता है, इसलिए शराब से थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी वहां देवदास भी क्या कहता है, पारो कहती है क्यों पीते हो इतना, क्यों पीते हो इतना? तो देवदास क्या कहता है, कौन कम वक्त शराब पीता है, कौन कम वक्त शराब पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि तुम्हें देख सके, हम तो इसलिए पीते हैं कि तुम्हें देख सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके। तो अगर ये पति पीते भी है ना तो ऐसा गलत नहीं है, आपको देख भी सकें और बर्दाश्त भी कर सकें, इसलिए वो पीते हैं। ऐसे ही एक बार, ठीक है भुवनेश्वरी जी, ठीक है, ऐसे एक बार पत्नी ने पति से कहा कि आप हर समय परेशान क्यों रहते हो, जब भी पूछते हो तो आप एकदम आंखें तिरछी करके मेरी तरफ से मेरी नजर की तरफ देखती हो, इतना परेशान क्यों रहते हो, आपको जवाब नहीं देते हो। तो तिरछी नजर करने का मतलब क्या हुआ कि वह परेशान किससे है, किससे वो परेशान है, और पत्नी से परेशान है, इसलिए उसको जवाब दे नहीं सकता है। मेरे साथ में तो ऐसा नहीं होता है, माता जी तीखी नजरों से देखती है, एकदम
शेर की नजरों से देखती है। तो शेर की नजरों के सामने तो अब क्या कर सकता है, मेमना क्या करेगा, है ना। इसलिए वह तो हमेशा मुझे तो कहती है आप शेर हो क्या, हीरो हो न वालो, है ना। और तो भी निरंतर निरंतर अपने घर में जो भी शेर बने हुए हों उनका आप सवारी करने की कोशिश करो, ये कंट्रोल में रहेंगे। आप भी है ना पांडे जी के ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रखो, ऐसा उनको खुला छोड़ो मत, है ना। जैसे विनीता कैसे खुला नहीं छोड़ती ना अजय वर्मा को, कैसे एकदम पकड़ के रखती है। मैंने क्या बताया, 7 साल तक उन्होंने प्यार किया, उसके बाद में जब वो डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त हुई शादी कर लिया, ऐसा होना चाहिए। अब माता जी एक अच्छा कोई फिल्मी गाना गाएंगे। हाँ, कौन सा गाना गाना माता जी? माता जी के पसंद गाना है, नैन लड़ गई है तो मनबा माँ कसम क्या होई, हाँ? नैना जब लड़ी है तो मन में कसक हो ही जाए, ऐसा है ना। गाना सुना है, सुना करो कभी कभी। वो गायत्री ने अच्छा गाना गाया था ये। और किसी को भी ऐसा श्रीमन नारायण नारायण के अलावा और कोई गाना गाना हो तो वो बता सकता है। नारायण नारायण तो बहुत सुन लिया, है ना। वो हृदय भाव में हमारे नारायण बैठे हैं, तो अभी ना फिर नारायण ऐसा सुनेंगे तो फिर कुछ समय जोरदार में चाटा भी मार देंगे, है ना। गायत्री जी चली गई क्या? अच्छा, वो कैब की व्यवस्था कर रहा है, गुड। लेकिन आगे कैब यहाँ लगाओ। और संजय भाई क्या रजनी को क्या कह के पुकारते हो घर में? हम्म? राजो या लाजो क्या? अच्छा ऐसे आ जाती है वो। अच्छा अच्छा, गुड। और आपका प्रियंका जी कितना राजन से प्रेम अटैचमेंट कितना रहता है? हम्म? पता क्या है, मुझे तो पता नहीं है। बच्चे हाथ में गढ़ने क्या है, बच्चे सब जानते ही है ना। हम्म? बच्चे तो ऐसा प्रेम और ऐसा रहने से ही तो बच्चे आए हैं ना, और कैसे आते हैं बच्चे, ऐसे थोड़ी आते हैं बच्चे को। कितना प्यार करती हो, असीमित रूप में होना भी चाहिए। पर तो इतना अधिक नमक भी काम का नहीं है ना। वो नमक भी थोड़ा हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए नुकसान पड़ जाए, और उसी नमक के ज़्यादा के कारण से राजन को भी कुछ तकलीफें होनी शुरू हो गई है। थोड़ा मिठास भी होना चाहिए, वो जरूरी है जीवन में। माला इसलिए पहन रखी है, कोई फोटो तो खींचे, इसलिए माला पहन रखी है। बाकी तो दोनों माला उतार दिए, तो फोटो तो खींचे कोई, तो लेके जाए फोटो साथ में, इसलिए। और सुनीता जी क्या कुछ गाने का विचार है कुछ? घबराना क्या, है ना। मनीष को यहाँ से गाओगे, मनीष को तो ऊपर से निकल जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर से निकल के तो वह ऐसा चिकना चिकना बन गया ऊपर से, ऐसा ऊपर से चिकना भी बन गया। अच्छा है ना। लाओ क्या आगे ले आओ।
गोरलाल जी, विमला जी आइए। हाँ, आपके पिताजी को भी लेकर आओ। पिताजी हैं पास में? हाँ, इनके पिताजी भी 93 ईयर्स के हैं। बराबर रोज 5 किलोमीटर रोज चलते हैं। और हमें तो कोई कहा जाएगा 50 कदम चलो तो आपको तो सब नानी याद आ जाती है आपको सब। 95 ईयर्स होना बहुत बड़ी बात है। और बराबर एक्टिव रहना, सब कार्य अपना खुद करते हैं। नरेश मिश्रा जी के भी पिताजी 91 ईयर्स में है। उनके थोड़ा सिद्धाश्रम में जाने के लिए तैयारी हुई। खड़े रहने बेटे, हाँ बेटे, आराम से इधर आओ बेटे, आराम पकड़ना है बेटे। इधर आओ विमला, इधर आओ विमला, इधर पीछे आ जाओ। आता जी, पास में, पास में। फोटो खींच लो, फोटो